जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी कब की है और अब के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इसका नाम क्या है और ये कथा किसने किसको सुनाई, ये आप सुनेंगे। पहले इसका शुभ मुहूर्त समझ लीजिएगा। एकादशी 18 अप्रैल शाम 5:30 पर आरंभ हो रही है, जो कि 19 अप्रैल को रात्रि को 8:02 पर एकादशी का टाइम पूरा हो जाएगा। यानी ये समझ लीजिए लगभग 5:30 बजे शुरू हो रही है 18 तारीख को और 19 तारीख को एकादशी शाम को यानी रात्रि आरंभ ही हो जाएगी और 8 बजे एकादशी पूरी हो रही है। इसलिए उदिता तिथि के हिसाब से सभी भक्तों को एकादशी 19 तारीख को ही करनी चाहिए। मैंने पूर्व में यह बोला है कि यदि आप एकादशी करते हैं उसमें किंचित मात्र भी यदि उसमें दशमी पड़ गई है तो ऐसी एकादशी पूरे एक वर्ष की एकादशी का पुण्य समाप्त कर देती है। और 19 तारीख में एकादशी में थोड़ी भी यदि द्वादशी आ जावे तो उस 11 की महिमा बहुत ज्यादा है अपने आप में। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ इसके मुहूर्त की बात कर रहा हूं। एकादशी 19 अप्रैल की ही है, कामदा एकादशी है। इस 11 की महिमा है, एकादशी की यह महिमा है। जो कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनको 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं उन्हें 1000 गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह महिमा एकादशी की है। सभी भक्त लोग इस 11 के व्रत को 19 अप्रैल को करें। उस दिन गुरुवार है, बड़ा अच्छा दिन है और कामदा एकादशी है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कामदा एकादशी की कथा राजा दिलीप को सुनाई और यह वह एकादशी गौ सेवा और इस एकादशी के प्रभाव से राजा दिलीप ने भगीरथ जैसे पुत्र को प्राप्त किया जो गंगा जी को धरती पर लेकर के आ गए। तो मैं इस वीडियो में एक तो आपको ये बता रहा हूँ एकादशी कब की है और उस दिन भगवान विष्णु के पूजन का टाइम क्या है वो भी आप सुन लीजिएगा। इसके जो पूजा का जो अद्भुत टाइम है वो सुबह 5:51 से लेकर के 10:42-43 तक का बहुत बढ़िया टाइम है। इस समय में आप कथा भी सुने, भगवान शालग्राम का अभिषेक करें। भगवान शालग्राम नहीं है तो घर में लड्डू गोपाल जी है। मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूंगा एकादशी के दिन भगवान के महाअभिषेक का समय है वो सुबह 5:51 से लेकर के 10:42 तक का बहुत बढ़िया समय। इसी टाइम में आप एकादशी की कथा सुनिए। इसी समय में आप अपने भगवान को स्नान कराइए। जब आप भगवान को स्नान करा रहे हैं उस समय आप तुलसी का गमला बिल्कुल पास में रख लीजिए। पूजा के समय पर वो गमला आपके दाहिने हाथ की तरफ हो और उस समय आप भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया है कि पंचामृत स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। दूध से भगवान को स्नान कराते हो तो घर की वंश वृद्धि बढ़ती है। दही से स्नान कराते हो तो दुश्मन भी आपका सम्मान करेगा। घी से आप स्नान कराते हो तो परदेश में भी गई हुई संपदा वापस चल करके आएगी। और आप शहद से स्नान कराते हैं तो दुश्मन भी आपका अपना हो जाएगा। और चीनी से आप शर्करा से स्नान कराते हैं तो किए गए सत्कर्म में निष्कामता चल करके आएगी। यह पंचामृत की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। जिस घर में देवताओं को पंचामृत से नहलाते हैं प्रयाग की त्रिवेणी उस घर में स्वतः ही चल करके आ जाती है। ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत वर्णन किया गया है। मैं आपको कामदा एकादशी की बात सुना रहा हूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयसि ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को पूछा था, कहा भगवान आपने पिछली एकादशी की कथा बहुत विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसका नाम क्या है ये आप हमें बता दें। तब भगवान ने कहा कि जैसे तुमने मुझे पूछा है वैसे ही शृणुस्व कमना राजन कथाम पुण्याम पुरातनीम। ये कथा बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। जैसे तुमने इस 11 के बारे में मुझे पूछा है ऐसे ही वशिष्ठो याम कथा प्रगत दिलीपाय प्रक्षते। ऐसे ही अवध के राजा दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ को इसी एकादशी के बारे में पूछा था। तब राजा दिलीप को उस गुरुदेव ने जो बात बताई थी वो बड़ी अद्भुत थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था कि इस एकादशी को ब्रह्म हत्यादि पापग्नि पिशाचत्व विनाशिनी। यदि किसी को ब्रह्म हत्या जैसा महापातक भी लगा हुआ है, घर में किसी भी प्रकार का भूत और प्रेत का साया है और घर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, तो
ऐसी स्थिति में यह है जो एकादशी है, जिसको कामदा एकादशी के नाम से जिसे जाना जाता है, इस 11 का व्रत करने से घर की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। पठना श्रवणाद राजन वाजपेयी फलम लवेत। जो भी इस एकादशी की कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसको 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा। मैं सभी वैष्णव जनों को कहना चाहूंगा, 3 दिन में व्रत होने वाला एकादशी का है, जो कि दशमी की रात्रि से अन्न छोड़ दिया जाता है। एकादशी को एक बार ही फलाहार लिया जाता है और द्वादशी को एक ही बार भोजन लिया जाता है। 3 दिन में संपूर्ण होने वाला यह व्रत हर वैष्णव जनों को करना चाहिए। बताते हैं कि जिस समय व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो उसे इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू एक साथ उसको डंक मार रहे हो, उसे इतनी वेदना होती है। लेकिन जिसने 11 का व्रत अपने जीवन में किया है, पाँव में कांटा लगे इतना भी कष्ट उसको प्राण छोड़ने में नहीं होता। यह एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो एकादशी के दिन 26 एकादशियों का नाम आप जरूर स्मरण करें। मैंने कई बार इसके लिए वीडियो आपके पास में भेजी है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को आप देख लें, जिसमें 26 एकादशियों का नाम आपको किस प्रकार से उच्चारण करना है। इसमें एक ऐसा भी विधान है पद्म पुराण के अंतर्गत, 108 तुलसी के पत्र लीजिएगा और एक बार एकादशी बोलें और वह तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर या सालराम भगवान के ऊपर चढ़ाइए, तो इससे भी आपको एक 11 करने का एक फल प्राप्त होता है। यह उनके लिए है जो अन्न छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप एकादशी के दिन चावल मत खाइए, किसी भी प्रकार की दाल मत खाइए और कच्चा भोजन यानी फुल्का इत्यादि मत खाइए। फिर क्या करना है, पराठा और सब्जी ले लीजिएगा, पूड़ी और सब्जी ले लीजिएगा, मीठा भोजन कुछ कर लीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एकादशी के दिनों में बिल्कुल भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लहसुन प्याज इन तो सब चीज़ों का परहेज है ही, लेकिन फिर भी और अन्न में ही जो चीज़ें आती हैं वो एकादशी के दिन जिसे प्रयोग में नहीं लिया जाता। हींग एकादशी के दिन प्रयोग में नहीं ली जाती, गाजर एकादशी के दिन प्रयोग में नहीं ली जाती, मूली एकादशी के दिन प्रयोग में नहीं ली जाती, बैगन एकादशी के दिन प्रयोग में नहीं लिया जाता और फूल गोभी एकादशी के दिन इसे बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लिया जाता। सलगम इसको भी एकादशी के दिन बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लिया जाता, ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो ये चीजें छोड़ करके और चीजें ले लीजिएगा। आप आलू का भत्ता बना करके खा लीजिए, आलू की सब्जी ले लीजिएगा। और भी हैं फलाहार वाली जो सब्जियां हैं उनको आप, जैसे कद्दू की सब्जी इसको फलियार में, लौकी की सब्जी इसको फलियार में लिया जाता है। लोगों का प्रश्न होता है क्या टमाटर फलियार में ले सकते हैं, इसको लिया भी गया है, संतों ने उसका समर्थन किया है। और हरी मिर्च की जगह पर यदि एकादशी के व्रत में आप काली मिर्च लें, कोई भी व्रत होता है उसमें काली मिर्च का ही महात्म्य है, तो ही आपके व्रत को ठीक ठाक से माना जाएगा। व्रत में दूध और दही की और फल की बहुत बड़ी महिमा है। तो लोग कूटू भी खा लेते हैं और भी चीजें खा लेते हैं। वैसे फलियार का मतलब है कि जिसके आहार में फल और दुग्ध ही होना चाहिए और कोई चीज नहीं। और एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, आप नमक नहीं लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन सा नमक, आयोडीन, समुद्री नमक, तो उसकी जगह पर लोग फलियारी नमक ले लेते हैं। अभी मैंने 3 महीने पहले स्कंद पुराण में पढ़ा है कि कोई भी किसी भी प्रकार का आप नमक लेते हैं फिर आप व्रत करते हैं तो उससे 20% उस व्रत में कटौती होती है। और यदि आपने एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं तो उसमें 3 बातों का आपने ध्यान दिया है। एक तो भोर में जल्दी जाकर के आपने स्नान किया है, तुलसी का बंधन, पूजन और परिक्रमा की है। और एक बहुत आनंद की बात उसमें यह कही गई है कि दशमी को एक बार भोजन, द्वादशी को भी एक ही बार भोजन और 11 को आपने एक ही बार फलियार लिया है, तो आपको 100% ही उस एकादशी का फल मिलता है। कब? जब इसमें यदि आपने नमक नहीं लिया हो, कोई भी नमक नहीं लिया हो, ना आयोडीन लिया हो, ना फलियार वाला लिया हो, तो आपको 100% इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। आपने दशमी को 2 बार भोजन लिया, द्वादशी को 2 बार भोजन लिया और एकादशी को आपने 1 बार भोजन लिया, तो इसमें आपको
30% एकादशी का फल प्राप्त होता है। अब तीसरी बात मैं और आपको निवेदन कर रहा हूं, द्वादशी के दिन आपने 2 बार भोजन लिया, दशमी के दिन आपने 2 बार भोजन लिया और एकादशी के दिन नमक के साथ में, भले ही वो सेंधा नमक है, नमक के साथ आपने फलाहार किया है तो आपको एकादशी का सिर्फ 30% ही फल प्राप्त होता है, 70% उसका फल गायब हो जाता है। तो आप जैसे चाहें वैसे आप व्रत कीजिएगा, लेकिन व्रत जरूर कीजिएगा। व्रतों में 11 का व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इसकी अगली वीडियो में आपके पास में कामदा एकादशी की व्रत कथा, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। इस व्रत को करने से, मैं एक बार फिर कहूंगा, व्रत को करने से 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल और इस व्रत कथा को सुनने से 1000 गायों के गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ये बात मैं हर वीडियो में आपको भेजता हूं और ऐसी कोई एकादशी नहीं जाती जिसमें मेरी 2 वीडियो आपके पास, कभी तो 3 हो जाती हैं, जिसमें मैं पारण का भी समय टाइम बताता हूं। पारण क्या होता है अगली वीडियो में मैं ये चर्चा करूंगा। एकादशी में अनजान में होने वाली गलतियों का प्रायश्चित पारण होता है, तो उसका भी एक टाइम होता है। मैंने आज आपको जो वीडियो आपके पास भेज रहा हूं, इसमें एक पूजा का टाइम मैंने आपको निश्चित बताया है। कौन से समय में आप कथा सुने, भगवान का अभिषेक करें, तो 5:51 19 अप्रैल भोर में 5:51 से लेके 10:42 तक बहुत अद्भुत मुहूर्त है कथा सुनने के लिए भी। घी का दिया जला करके और आप तुलसी का गमला दाहिने हाथ पर रख करके भगवान को आप अभिषेक करते हुए और आप एकादशी की कथा सुनिए, बहुत आनंद आ जाएगा। मैं फिर कहना चाहूंगा, अब के बार कामदा एकादशी 19 अप्रैल गुरुवार को है, इसलिए आप सभी हरि वैष्णव जन 19 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो को पूरा सुना। यदि इसमें आपको कुछ भी अच्छा बढ़िया लगा है तो वीडियो को आगे भेजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।